हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस। आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 13 वीडियो लेकर। और अभी तक हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें मैंने लगभग आपको आईयूपीएसी कंप्लीट करा दी है। और आज आईयूपीएसी का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड नेमिंग स्टार्ट की थी और उसमें जितने कॉन्सेप्ट हो सकते थे मैंने आपको बताए। आज हम लोग डाई सब्स्टिट्यूएंट, ट्राई सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड, फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जितनी नेमिंग होगी वो करेंगे। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो एक बार वीडियो पिछला वाला और देख सकते हैं जाकर। और अगर आपको लगता है कि मैंने अभी तक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मिस कर दिया है या मैं उसको कवर नहीं कर पाया हूं, तो आप कमेंट में मुझको बता सकते हैं, तो मैं वो कॉन्सेप्ट भी आपके वीडियो के थ्रू कवर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको आईयूपीएससी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, उन एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट फेनाइल रिंग यानी बेंजीन रिंग से क्या है, अटैच है। तो ऐसे कंपाउंड की नेमिंग बहुत आती है और ऐसे हमारे कंपाउंड सिलेबस में भी बहुत हैं, तो उनकी आईयूपीएसी हम लोग यहीं पर कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर कुछ ऐसा छूट जाता है, कोई ऐसा लीव हो जाता है पोर्शन, तो जब हम लोग वो चैप्टर कवर करेंगे तो उसमें मैं एक बार फिर से आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, उस फंक्शन ग्रुप या उस कंपाउंड से रिलेटेड मैं आईयूपीएसी आपको वहां पर भी कवर कराऊंगा। ठीक है, अपनी पूरी कोशिश मैं यही करूंगा कि आप मुझसे कोई भी ऐसा टॉपिक या कॉन्सेप्ट मिस ना हो जो आगे चल के आपको क्या हो, दिक्कत क्रिएट करे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर बेंजीन रिंग में OH ग्रुप लगा है। अगर यहां पर बेंजीन रिंग में कोई अल्काइल ग्रुप होता और अल्काइल ग्रुप में OH लगा होता, तो उसकी नेमिंग मैंने आपको लास्ट टाइम में बता चुका हूं। जैसे सपोज दैट यहां पर CH2OH होता, तो दैट इज बेंजाइल अल्कोहल, बट इट इज नॉट बेंजाइल अल्कोहल। ये आपके बेंजीन रिंग में डायरेक्ट OH ग्रुप क्या है, अटैच है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं इसको, ये है हमारा फिनॉल। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है, ये हमारे सिलेबस में भी है, अल्कोहल एंड फिनॉल्स। हम लोग उसमें भी ये टॉपिक क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ये फिनॉल हो गया, क्या हो गया। और ये ऐसा कंपाउंड है जिसकी आईयूपीएसी नेमिंग और कॉमन नेमिंग क्या होती है, सेम होती है। जैसे अगर मान लो आपसे कभी पूछ लिया जाता है कोई ऐसा कंपाउंड बताइए या ऐसे कुछ कंपाउंड्स बताइए जिनकी आईयूपीएसी नेमिंग और कॉमन नेमिंग क्या रहती है, सेम रहती है, तो आप वहां पर इस कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं फिनॉल। जैसे फिनॉल हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजीन खुद में हो गया। ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी आईयूपीएसी नेमिंग एंड कॉमन नेमिंग क्या रहती है, सेम रहती है। अब इसके जस्ट बाद में मैंने एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप। तो अब देखिए नाइट्रो, और अगर हम OH में कंपेयर करें तो हमें पता है कि OH ग्रुप क्या होगा, वो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, काउंट किया जाएगा। वही सीनियरिटी टेबल यहाँ पर भी फॉलो होगी, जो हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड में फॉलो कर रहे थे वही हम लोग यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। तो इसको हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप और इसको हम लोग सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग हमारी 1 2, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 और ये 2। तो अगर हम इसकी नेमिंग करें तो 2 नाइट्रो फिनॉल, यानी, और वैसे मैंने आपको बताया फंक्शनल ग्रुप के ठीक बाद वाली पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो। तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। आपको यहाँ पर दोनों नेमिंग लेकर चलनी है। यहां पर आइए तो यहां पर भी वही बात लागू होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रोफिनॉल बोल दो, या फिर आप पैरा नाइट्रोफिनॉल बोल दो। क्या बोल दो, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए कई सारे सब्स्टिट्यूएंट आ गए। ठीक है ना, यानी यहां पर 1 2 3 आपके 3 सेकेंडरी ग्रुप हैं और एक आपका क्या है,
मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर इससे मैं आपकी नेमिंग पूछूं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो और क्या है, फिनॉल है। क्या है, फिनॉल। ध्यान रखना इसकी कॉमन नेमिंग भी होती है, इसको हम लोग पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड भी हम लोग इसको बोलते हैं। अब अगर दो OH ग्रुप आ गए, क्या आ गए, दो OH, तो अब यहां पर हम लोग क्या करें, ऑर्थो या फिनो डाइऑल, तो ये कंफ्यूजन कैसे होगा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 1 2 यहां पर हम लोग बात करेंगे 1,2 और डाई हाइड्रोक्सी लेंगे। यहां पर क्या लेंगे, हाइड्रोक्सी। कभी अभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे, तो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्योंकि अगर हम एक को लेते एक को वो लेते, डाइऑल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 2 3 ये भी वही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1 2 3 यानी 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और वही बात यहां पर भी आ जाएगा, तो 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है, ओके। अब ये तीन आ गए तो यहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, दिस इज ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। कोई दिक्कत यहां पर, आई थिंक आपको कोई दिक्कत यहां पर होनी नहीं चाहिए, ठीक। अब अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, तो सीनियरिटी टेबल मैं यहाँ जैसे ऊपर आपको बता चुका हूं। तो देखिए यहाँ पर CHO है और OH है, तो अगर हम देखें तो CHO क्या है, CHO आपका यहाँ पर CHO आपका यहाँ पर क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप, और OH आपका यहाँ पर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, यानी 1 2। तो 1 2 यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और फिर ये क्या बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, बेंजल्डिहाइड। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल दो, या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल दो, या इसका एक नाम कॉमन होता है सैलिसल डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, सैलिसल डिहाइड भी हम लोग बोलते हैं। यहां पर कार्बोक्सिलिक आ गया, सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या हो गया, बेंजोइक एसिड, और कॉमन नेम है इसका सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक। अब यहां पर तीन आ गए बेटा, क्या आ गए, तीन। तो ये दो आपके सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे और एक आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो, 1 2 3 4, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। कोई दिक्कत है यहां पे अगर बोला जाए तो पैरा ब्रोमो सैलिसिलिक एसिड, क्या बोल सकते हो, पैरा ब्रोमो सैलिसिलिक एसिड भी आप यहां पर बोल सकते हो। यहां पर भी आइए तो यहां पर भी कई सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, सीनियरिटी टेबल 1 2 3, यानी इसका मतलब 1 2 3 4 5 6। तो अल्फाबेटिकली चलेंगे, 2,4 2,4 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। इसके बाद OH और नाइट्रो में नाइट्रो, नाइट्रो आएगा पहले कि हाइड्रोक्सी आएगा, पहले हाइड्रोक्सी आएगा। क्या आएगा, हाइड्रोक्सी, यानी 3 हाइड्रोक्सी, 3
हाइड्रोक्सी 5 नाइट्रो 5 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। कोई दिक्कत इसमें? आइए, ये ईथर हो गया, तो ये आपका मेन पेरेंट चेन हो गई, ये वाली 6 कार्बन वाली, और ये आपकी वो हो गई। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? मेथॉक्सी, जैसे वहां पर कर रहे थे, ईथर ग्रुप है, मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है बेटा, इसका कॉमन नेम याद रखेंगे, एनिसॉल। क्या होता है? एनिसॉल। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा एथॉक्सी बेंजीन। क्या हो गया? एथॉक्सी बेंजीन। ओके। ऐसे यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर देखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कहीं से भी आप कर सकते हो, 1 2 3 4, या 1 2 3 4 कैसे भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये देखो, अगर यहाँ पे NO2 ना होते तो ये टॉल्वीन ग्रुप होता। तो इसकी एक नेमिंग और होती है, वैसे तो आप वो तो बना ही सकते हो, एक नेमिंग और हो सकती है, 2,4, सॉरी, 1 2 3 4, 2,4,6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन करके ये बहुत पूछा जाता है। TNT शॉर्ट फॉर्म है इसका, आप जानते हो TNT, ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन, यानी एक तरह का क्या होता है, ये एक्सप्लोजिव होता है TNT। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये वाली नेमिंग बताई है। यहां पर अगर आइए हम, तो यहां पर देखेंगे कीटोन है, और कीटोन ग्रुप क्या है यहाँ पर, इससे लगा हुआ है CH3 ग्रुप से। तो यहां पर हम इसको क्या करें, किस तरह से हम इसको सॉल्व करें? तो यहाँ पे हम लोग ये वाला ग्रुप लें कि ये वाला लें? वैसे तो इसका मैं आपको एक नाम बता देता हूं, एसिटोफिनोन। क्या होता है? एसिटोफिनोन। आपको अब IUPAC वाला नेम यहाँ पर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर? देखिए, दो तरह से, अगर हम इसको पेरेंट चेन लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ओन है, कीटोन ग्रुप है, ओन, यानी हमारा इथेनोन। क्या हो गया? और अगर हम ये लें तो ये हमारा बेंजेनोन हो गया, यानी ये मेथड। तो अब हम किसको, तो देखिए, अगर हम ये पेरेंट चेन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में इसका कार्बन क्या हो रहा है? काउंट हो रहा है। पेरेंट चेन में क्या हो रहा है? इसका कार्बन काउंट हो रहा है, जबकि इस वाले चेन में ये वाला कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमको ये वाली चेन लेना क्या होगा, सुटेबल होगा। तो 1 2, यानी 2 फेनाइल, 2 फेनाइल क्या हो जाएगा? इथेनोन। ऐसे इसमें भी 1 2 3 ये अलग इसमें काउंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 फेनाइल, 3 फेनाइल प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। 1 2, यहां क्या हो जाएगा? 2 फेनाइल। यार देखो, अब देखो यहाँ पे दोनों बेंजीन नहीं है, C6H5 है, दोनों है। तो आप कुछ भी करिए यहाँ पे। वैसे इसका नाम, मैं एक नाम और होता हूँ, बता देता हूँ, इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, फिनोन, ये इसका नेम। यहां पर अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? तो वही ये इसकी भी नेमिंग हो जाएगी, IUPAC नेमिंग भी इसकी यही है, बेंजोफिनोन, क्योंकि ये बेंजो ग्रुप, और बेंजो ग्रुप में क्या लग गया? C6H5 लग गया। दिस इज बेंजोफिनोन। ओके। यहां पर अगर बात करें तो OH ग्रुप पेरेंट चेन, यानी इस चेन में आ रहा है, तो पेरेंट चेन हम लोग इसको काउंट करेंगे 1 2। तो क्या हो जाएगा? 2 फेनाइल, 2 फेनाइल, और क्या? इथेनॉल। यहां पर भी फंक्शन ग्रुप इस वाली पेरेंट चेन में आ रहा है, अगर इसमें आता तो इसको लेते हैं हम लोग, यहां पर आ रहा है तो इसको लेंगे। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? तो 1 2 3 4, यानी 2 फेनाइल ब्यूटेनॉल। आई बात समझ में?
तो ये मैंने आपको कुछ नेमिंग कराई है फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। आप अपनी तरफ से फंक्शनल ग्रुप लगा के कंपाउंड्स बनाइएगा और उन कंपाउंड्स की आप क्या करिएगा, नेमिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, उतना ही आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कोई नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक यानी आइसोमेरिज्म पे बात करेंगे, या फिर हो सका तो इसके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करा देंगे, या फिर जो जैसा कि मेरे दिमाग में आ रहा है कि अभी तक जैसे मैंने एलिफेटिक में आपको कराया था कि आईयूपीएसी नेमिंग से स्ट्रक्चर बनाना, वही कॉन्सेप्ट लेकर मैं इन कंपाउंड्स में भी कराऊंगा कि आपको कुछ आईयूपीएसी नेमिंग से उन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं, नेक्स्ट टर्न से मैं मोस्ट प्रोबेबली यही वाला क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो और आपको लग रहा हो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो मेरे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी करना हो कहिए, बस चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।